सर्दियों में एक तो गैस की लोड शेडिंग, ऊपर से डेली खाना बनाने की टेंशन। तो आज आपकी इसी टेंशन को ख़त्म करने लगी हूँ। आपको बताऊँगी ऐसी जायकेदार और मज़ेदार सी सब्ज़ी जिसे आप 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी इतनी जायकेदार और मज़े की होगी कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में लूँगी मैं 1 कप के बराबर ताज़ा मटर और इसके अलावा एक बड़े साइज़ का आलू है जिसे छोटे छोटे से टुकड़ों में मैंने काट लिया है। 4 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, अपने काम को आसान करने के लिए मटर और आलू अंडे के साथ ही मैंने डाल दिए हैं ताकि ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पर बॉयल हो सकें। तो मैंने डाल दी हैं इसमें 2 गिलास के बराबर पानी और फिर कवर लगा दूंगी। जब पानी में बॉयल आएगा ना, तो आपने घड़ी का टाइम देखते हुए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इन तीनों चीज़ों को बॉयल कर लेना है। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और रेसिपी झटपट और आसानी से बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट के बाद आलू और मटर भी गल गए हैं और अंडे हार्ड बॉयल हो चुके हैं। इन्हें छान कर एक साइड पे रख दें। अब कढ़ाई में डालूंगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास है कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही 1 टीस्पून इसमें डालें सफ़ेद ज़ीरा और फिर एक मीडियम साइज़ के प्याज को आप लोगों ने चॉप करके डाल देना है। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए और हल्का सा गुलाबी कलर हो जाए। ज़्यादा प्याज को कलर देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करें और फिर इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चों को आप लोगों ने डंडी निकाल कर डाल देना है। चाहे तो आप इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई होगा ना, मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के मेरे पास है टमाटर। इन्हें भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है बिल्कुल बारीक सा, ताकि जल्दी जल्दी से हमारा काम हो सके। तो टमाटर डालेंगे और इन्हें भी हम भून लेंगे। अक्सर हम लोग कहते हैं कि अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूना करें। मैं कहती हूँ टमाटर को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो टमाटर को भूनते वक्त ही इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून डालूंगी नमक, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ये घर वाले ही मसाले हैं, नॉर्मल रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं। बस जी मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें टमाटर के साथ। 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी इनकी भुनाई करें। देखें, जैसे जैसे आप लोग भूनते जाएंगे ना ये मसाला, इसका कलर ही चेंज होने लगेगा। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए, आप इसमें डालें बॉयल किए हुए मटर और आलू। ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं, लिहाजा हमने बहुत ही आराम से चम्मच चलाना है क्योंकि आलू गले हुए हैं। मसाले में ये सब्जियां मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें और फिर इसमें शामिल कर दें तकरीबन 3 से 4 घूंट के बराबर पानी। अब पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सब्जियों में फ्लेवर नहीं है। हल्का सा पानी डालकर जब हम सब्जियों को दम पे लगाएंगे ना, सब्जियों के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। चलें जी, जब तक मैं क्या करूँगी, अंडों को काट लेती हूँ। यहाँ पर ले लिया है मैंने एग कटर, आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे छीलने के बाद आपने इस तरीके से इन्हें स्लाइस में कट कर देना है। 5 मिनट के लिए हमने सब्ज़ी को दम पे लगाया था, तो 5 मिनट के बाद आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त सी भून कर तैयार हो चुकी है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी अंडे जो अभी मैंने काट कर रखे हुए थे। आप लोग चाहें तो इन्हें स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये सब्ज़ी बनती है और मेरी रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे हल्के हाथ से मिक्स करते रहें और फिर इस पर डालें तो चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और गर्मा गर्म सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी भी छोड़ सकते हैं।
इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल हमें 20 मिनट लगे हैं और झटपट और आसान से बनने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैंने इन्हें सर्व किया है पराठों के साथ, आप चपाती के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।